इस समय देश के बड़े हिस्से में भीषण और सामान्य से अधिक गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में गर्मी ने दिल्ली समेत कई राज्यों में लोगों की जान ले ली है। हाल ही में हुए अध्ययनों से पता चला है कि विशेष रूप से शहरीकरण और हरियाली में कमी के कारण भारतीय शहर गर्म और अधिक आर्द्र होते जा रहे हैं तथा रात के समय तापमान में वृद्धि के अलावा यह लू को और अधिक तीव्र और घातक बनाता है, खासकर गरीबों के लिए जिन्हें गर्मी की मार झेलनी पड़ती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल कार्य समूह, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और कमजोरियों का आकलन करता है, ने उल्लेख किया है कि शहरी ताप द्वीप प्रभाव के कारण शहरों में हवा का तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक होता है, विशेष रूप से रात के दौरान, जिससे उनकी अनुकूलन क्षमता कम हो जाती है। शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव और रात में तापमान वृद्धि आखिर क्यों? दरअसल कंक्रीट से बनी संरचनाएं जैसे इमारतें, फुटपाथ, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे पेड़ों और जल निकायों जैसी प्राकृतिक विशेषताओं की तुलना में सूर्य की गर्मी को अधिक अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करते हैं। शहरों में ये संरचनाएं केंद्रित हैं और हरियाली सीमित है। इस प्रकार आसपास के हरे भरे क्षेत्रों की तुलना में शहर उच्च तापमान वाले द्वीप बन जाते हैं। इसे शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव कहा जाता है और चूंकि गर्मी इन्हीं निर्मित संरचनाओं में फंस जाती है और रात में तापमान में कमी नहीं होती है, इसलिए शहरीकरण का रात के तापमान में वृद्धि के साथ सीधा संबंध है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के विद्वान सौम्या सत्यकांत सेठी और वी विनोज ने 2003 से 2020 की अवधि के लिए 141 भारतीय शहरों में रात के तापमान का विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि लगभग सभी शहरों में रात के तापमान में वृद्धि देखी गई। साथ ही जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है, अकेले शहरीकरण के कारण भारतीय शहरों में गर्मी में कुल मिलाकर 60% की वृद्धि हुई है, अपितु सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए अनुमिता रॉय चौधरी, सोमवंशी और शरणजीत कौर द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर समय के साथ कम हो गया है। क्या आप जानते हैं कि नमी और गर्म रातें मानव शरीर पर कैसे प्रभाव डालती हैं? तापमान में वृद्धि, आर्द्रता और गर्म रातें मिलकर गर्मियों को मनुष्यों के लिए और भी घातक बना देती हैं। चूँकि हम यह जानते हैं कि मनुष्य पसीने के जरिए अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं और त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण हमारे शरीर को ठंडा करता है, लेकिन उच्च आर्द्रता ऐसा होने से रोकती है, जो शरीर पर भारी पड़ सकती है। यद्यपि गर्मी के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए हृदय हमारी त्वचा में अधिक रक्त पंप करना शुरू कर देता है। यह पसीने की ग्रंथियों को सक्रिय करता है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, लेकिन पसीने के परिणाम स्वरूप अन्य अंगों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। नमी वाली परिस्थितियों में शरीर से पसीना निकलता रहता है, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे न केवल निर्जलीकरण और नमक असंतुलन होता है, साथ ही रक्त प्रवाह कम होने के कारण हमारे अंगों पर भी इसका असर पड़ता है और निश्चित रूप से यह शरीर को अधिक गर्म कर देता है, क्योंकि एक समयांतर के बाद तापमान विनियमन तंत्र काम नहीं करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि तापमान बहुत अधिक हो जाए तो मस्तिष्क में कोशिकीय प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। इससे शुरुआत में बेहोशी हो सकती है और अधिक गंभीर मामलों में हीट स्ट्रोक और अंगों की खराबी जैसे प्रभाव हो सकते हैं।